नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम एक नए वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ देने आए हैं। जो अगस्त 2023 है उसका करंट अफेयर जो हमने एक महीने का देखा, तो एक महीने में हमारा लगभग 500-600 क्वेश्चन बनते हैं। तो उस 500 या 600 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको तैयार करके देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम जो टॉप 50 प्लस हैं, जो 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं, तो हम अंडर 100 जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो आज चलते हैं। ये हम क्वेश्चन जो हैं आपको वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वन लाइनर है, इसमें आप 40 से 50 मिनट के अंदर ही हम आपको, उसके पहले हम आपको कम से कम समय में इसको समेट देंगे, जो आपकी तैयारी के लिए एक बेहतर साबित होगा। और आप इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे। आप एग्ज़ाम के पहले इस प्रकार का हम जो वीडियो लाएंगे वो हम पिछले 6 माह हैं उसका हम वीडियो लाएंगे, और वो लगभग 40 मिनट के अंदर का ख़त्म होगा। जो 40 मिनट के अंदर आपको पूरे डिटेल बताया जाएगा। तो 6 महीने का आप जो 2 से ढाई घंटे में आप 6 महीने का करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको बेहतर साबित होगा। ये पेट एग्ज़ाम जो अभी यूपी SSSC से आ रहा है, पेट एग्ज़ाम, उसके लिए RO हाई कोर्ट के लिए, RO APS UPPCS से जो आ रहा है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी से अपील है कि एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, और हमारे द्वारा जो बताया गया है उसको लिखते चलिए। तो उसमें आपको टाइम देख रहे हैं कि हम 40 मिनट का यदि वीडियो है तो आपको कम से कम उसमें 2 घंटे लगेंगे। तो इसीलिए हमने ये जो PDF है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और उस डिस्क्रिप्शन से आप जाकर ज्वाइन करें और ये वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा के समय आप बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार चलते हैं, आगे देखते हैं। आज वन लाइनर जो चलेगा, वन लाइनर सीरीज़ है। तो उस वन लाइनर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को। आपके सहयोग की हमें बहुत ही नितांत आवश्यकता है। तो आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ शुरू करते हैं। हमने पॉइंट के रूप में दिया है, हमने क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला, लेकिन नियर अबाउट 80 क्वेश्चन हैं इस सीरीज़ में। हम आपको फटाफट उनसे रूबरू करवाते हैं। तो आज का पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। NTPC लेह में परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस का परिचालन शुरू किया। किसने किया है? NTPC ने लेह में परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस का परिचालन शुरू किया है। आगे देखते हैं। बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुडापेस्ट कहाँ है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। आगे देखते हैं पॉइंट जो है, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के मेज़बानी में किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन किसकी मेज़बानी में नहीं किया गया है? ऑप्शन में दे देगा 4 आंसर। तो 4 जो ऑप्शन दे देगा उसमें एक ही गलत होगा, उसको आपको चयन करना होगा। तो आगे देखते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसका डिटेल जो है हमने वीडियो में बना के दे दिया है। डेली करंट अफेयर में आप इसमें रिवीजन हम आपको फटाफट करवाते चलते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट। श्रीलंका का टेस्ट खिलाड़ी जो हैं, टेस्ट क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो खिलाड़ी हैं वानिंदु हसरंगा, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे देखते हैं। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर फ्री में IVF ट्रीटमेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में जब किसी भी क्वेश्चन में भारत का पहला, विश्व का पहला या राज्य का पहला, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ फ्री में IVF ट्रीटमेंट होगा। आगे देखते हैं। G20 के तहत वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व मानववादी दिवस 19 अगस्त का विषय जो है वो क्या है? नो मैटर व्हाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नो मैटर व्हाट। किसी भी जो दिवस होता है उसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तरंग शक्ति नामक
बहुराष्ट्रीय अभ्यास की मेजबानी भारतीय वायुसेना ने किया है? नाम क्या है? तरंग शक्ति। और ये कैसा अभ्यास है? ये बहुराष्ट्रीय कई देशों के साथ है, तो इसकी मेजबानी भारतीय वायुसेना ने किया है। आगे देखते हैं, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी है जो बेंगलुरु, तो वहाँ पर 3D मुद्रित डाकखाने का पहला, भारत का पहला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के पहला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। द्वितीय चंद जो है नाडा ने, जो डोपिंग एजेंसी है, तो उसने 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। द्वितीय चंद कौन है? द्वितीय चंद एक धावक हैं, तो उनको नाडा ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये डोपिंग में पकड़ी गई हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएम जनधन खाता धारकों की संख्या 50 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? 50 करोड़ हो गई है। किसके अनुसार? वित्त मंत्रालय के अनुसार। कौन से खाता है? पीएम जो जनधन खाता है उनकी। तो अगला पॉइंट देखते हैं, WHO ने गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। किसने किया है? WHO ने किया है। कहाँ किया है? गांधीनगर में किया है। और कौन सा सम्मेलन? पारस्परिक औषध वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। ये अपने देश में ही बनाई गई है, स्वदेश निर्मित है, और इसका नाम क्या है? प्रबल है। ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली क्या है? रिवॉल्वर है। आगे देखते हैं, विश्व एथलेटिक के उपाध्यक्ष आदित्य सुमरीवाला को बनाया गया है। उपाध्यक्ष है आदित्य सुमरीवाला, किसपे के? विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष हैं। बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का जो शुभारंभ हुआ है वो किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। बंगाल में ये जो अभियान चलाया गया वो मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल है, तो इसका अब जो शुभारंभ है द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति उन्होंने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, विप्रो ने IIT दिल्ली के साथ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। विप्रो के साथ किसने किया है? IIT दिल्ली ने किया है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगस्त 2023 में यूरोपीय देश नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। तो नीदरलैंड के बारे में नाम आया है, तो नीदरलैंड के मुद्रा क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, ये आपको जरूर देखना है। इस प्रकार आपका स्ट्रेटेजी के भी तैयार होता चलेगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, ब्राज़ील के नेमार जूनियर ने पेरिस सेंट जर्मेन छोड़कर सऊदी अरब के एक अल हिलाल फुटबॉल क्लब है उसको ज्वाइन कर लिया है। कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। नाम क्या है? नेमार जूनियर। और ये कौन सा जो फुटबॉल क्लब है उसको किस फुटबॉल क्लब को इन्होंने छोड़ दिया है? पेरिस सेंट जर्मेन को। तो अब ये अल हिलाल फुटबॉल क्लब में रहेंगे। तो भारत के अगला पॉइंट, भारत के परमाणु कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक VS अरुणाचलम का निधन हो गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में VS अरुणाचलम का निधन हो गया, वो कौन थे? गीतकार, संगीतकार, वैज्ञानिक या कवि? तो इसका इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सा व्यक्ति जो है, जो महान विभूतियाँ हैं जो किससे संबंधित हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, भारत एवं दक्षिण एशिया का प्रथम नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का अनावरण चेन्नई में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत एवं दक्षिण एशिया का प्रथम है नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का अनावरण चेन्नई में किया गया है। अगला पॉइंट देखे हैं, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ऐलान किया है। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किसके लिए? ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। देश का पहला आ रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में चला जाता है। आगे देखते हैं, गोवा का गामे गाँव जो है वो जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गाँव बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी कि किसी न किसी एग्जाम में आने वाले विगत जो 2-3 माह गुजरेंगे उसी में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो गोवा का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट, 6 अगस्त 2023 को पारसी समुदाय 16 अगस्त 2023 को पारसी समुदाय ने अपना नववर्ष नवरोज़ के रूप में मनाया है। तो किसने मनाया है? पारसी समुदाय ने। किस नाम से? नवरोज़ नाम से मनाया है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट क्या कहता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदि चनल्लूर में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। किसने रखी है? निर्मला सीतारमण ने। कहाँ पर? आदि चनल्लूर, तमिलनाडु में।
तो अगला पॉइंट देखते हैं, संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसको सबको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाया है। अब उसका फटाफट रिवीजन हम आपको, जो 30 दिन का है उस 30 दिन का रिवीजन हम आपको फटाफट 40 मिनट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से, हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कम समय में इससे अच्छी ज़्यादा चीज़ें, इससे अच्छी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और इसको जो तैयारी का एक स्टेटस है उसको एक आप इम्प्रूवमेंट लें। तो और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान राज्य ने जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। किसने? राजस्थान राज्य ने और उस बोर्ड का नाम है गुरु गोरखनाथ बोर्ड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हांगजो एशियाई खेलों में, हांगजो कहाँ है? चाइना में है, एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए हल्ला बोल नामक एक लघु फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है। किसने किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला ने मैक्सिको देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। किसने? बर्लिन में, और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में। तो अगला पॉइंट देखते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है, जिसमें विश्व के शीर्ष स्थान पर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट है। जो फॉर्च्यून ग्लोबल नाम की एक सूची निकलती है, उसमें जो कंपनियां हैं, विश्व की जो मोस्ट कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो सबसे पूंजीवादी कंपनियां हैं, तो उनका नाम होता है। तो अमेरिका की कंपनी जो वॉलमार्ट है उसको शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। भारत से कितनी है? 9 भारतीय कंपनियां हैं और उसमें सबसे शीर्ष जो है वो कौन सी है? LIC है। LIC को पहला स्थान प्रदान किया गया है भारत देश के लिए। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 अगस्त 2023 को 13वें भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। 3 अगस्त को 13वां भारतीय अंगदान दिवस रूप में मनाया गया है। 3 अगस्त को तमिलनाडु में आदि पेरक्कू उत्सव का आयोजन किया गया। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आदि पेरक्कू उत्सव जो है वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। तो उत्सव जो होते हैं वो प्रत्येक स्टेट के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए हम एक 5 मिनट का या 10 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें सभी स्टेट और उसके जो उत्सव हैं, जो महोत्सव हैं, वो कवर करेंगे और आपके लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, उसको आप ज़रूर देखेंगे। हाल ही में नामदेव धोंडो महानोर का निधन हो गया है। वह एक कवि थे। कौन है? नामदेव धोंडो महानोर। तो ये कौन से? एक कवि थे। आगे देखते हैं, भारत ने इजराइल से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी हैं। किसने खरीदी हैं? भारत ने। किससे खरीदी हैं? इजराइल से। आगे देखते हैं, असम सरकार ने गुवाहाटी में विश्व स्तरीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो किसने की है? असम सरकार ने गुवाहाटी में विश्व स्तरीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं, झारखंड राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। किसने किया है? झारखंड की सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई भी नकल ना हो, इसके लिए उन्होंने विधेयक पारित कर दिया है। तो आगे देखते हैं, डी गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर फीडे रैंकिंग में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फीडे एक रैंकिंग है, एक रैंकिंग स्टेटस है, उस पर जो सबसे पहले नंबर पे थे वो कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद थे। उनको डी गुकेश ने पीछे कर दिया है और सबसे बढ़िया सर्वोच्च जो शतरंज खिलाड़ी है उसका खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे देखते हैं, प्रयागराज के देवारी गांव को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अगस्त 2023 में प्रयागराज एक ज़िला है जो उत्तर प्रदेश का स्टेट का एक ज़िला है, वहाँ पर एक देवारी गांव है, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।
तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है उसके सभी नगर निगम जो है उनके पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा सभी नगर निगमों में। अगला पॉइंट जो देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है असम राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप और इसकी थीम गीत लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? असम राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप और इसकी थीम गीत लॉन्च किया गया है। असम की बात करें तो दिसपुर राजधानी 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के जो हैं वो गवर्नर है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन में जो पॉइंट में आते हैं तो स्टेट और तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लेते चलते हैं, जिससे स्टैटिक जीके भी आपका मजबूत होता रहे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है विजय कुमार सारस्वत को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सारस्वत को। किसके अध्यक्ष के रूप में? क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगला पॉइंट देखते हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय दिवस पर गूगल ने डूडल पर उसका राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सम्मानित किया है। स्विट्जरलैंड एक देश है, तो उसका जो राष्ट्रीय दिवस जब था तो गूगल ने एक डूडल जो उसका है कि गूगल के नीचे एक छायाप्रति बनती है, तो उस छायाप्रति में उन्होंने स्विट्जरलैंड का झंडा लगाया और उनको सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन में उसमें जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिया हो वही उसका सही आंसर होगा। तो आगे देखते हैं, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ? गांधीनगर, जो गुजरात का एक शहर है, तो वहाँ पर उसका आयोजन किया गया है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और गुजरात की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना मनाया जाता है। आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर और भूपेंद्र पटेल वहाँ के सीएम हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। एक बार फिर से बता देते हैं, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी MIR स्कैनर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो ये पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्ट ने लेन, उपन्यास का नाम है वेस्ट ने लेन, को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल कर दिया गया है। जो बुकर पुरस्कार मिलता है उसमें एक किताब को मिलता है, एक राइटर को मिलता है, उसके पहले बहुत सारे राइटर का चयन होता है। जो राइटर के जो उपन्यास है उनका चयन किया जाता है, तो वो जो संभावित सूची तैयार की जाती है उसमें वेस्ट ने लेन एक उपन्यास है चेतना मारू जी का, ये भारतीय मूल की लेखिका है, उनका ये शामिल कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगले पॉइंट में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी प्रदान की है। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने किसकी मंजूरी प्रदान की है? जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश की यदि हम थोड़ा बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है और 24 जनवरी 1950 जो है उसकी स्थापना दिवस है। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं यहाँ के सीएम है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में मनोज यादव ने कार्यभार ग्रहण किया है। किसने कार्यभार ग्रहण किया है? मनोज यादव ने। किसके? RPF रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में। अगला पॉइंट, लेह के सा नामक जगह में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि पर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, पर एशिया की अब तक की सबसे ऊंची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाएगा।
तो लेह का कौन सी जगह है, सा नामक जगह है, तो वो एशिया की सबसे ऊंची भूमि है जहाँ पर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, WHO इराक देश को आँखों का रोग ट्रैकोमा को समाप्त करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है। किसने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने इराक देश है जो हमारे एशिया का एक देश है, उसको आँखों का एक रोग होता है ट्राइकोमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक स्टैटिक जी के, ट्राइकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो आँख के रोग है, ये आँखों से संबंधित बीमारी है। उसको इराक देश ने समाप्त करने के लिए 18वें देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली है। तो वो विश्व का 18वां देश है जो आँख का रोग ट्रैकोमा है उसको समाप्त करने जा रहा है, समाप्त कर दिया है, और WHO ने उसकी मान्यता भी दे दी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम अदिति स्वामी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीरंदाजी चैंपियनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, इसलिए इनको नाम तो बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, अदिति स्वामी है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, PM मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्कीम है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। किस लिए किया है, 508 जो रेलवे स्टेशन है उनके पुनर्विकास के लिए, और ये किसने लॉन्च किया है, तो ये योजना है जो PM मोदी ने लॉन्च किया है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सबसे बेस्ट मटेरियल है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारा विश्वास करिए, हम पे थोड़े दिन विश्वास करिए। यदि आपको लगता है कि हम उस काबिल नहीं हैं तो आप हमें छोड़ के जा सकते हैं। तो कृपया हमें तब तक जुड़े रहें, हमसे तब तक जुड़े रहें जब तक हम आपको एक बेहतर स्थान तक नहीं ले जाते। हम आपको, यकीन मानिए, हम आपको एक बेहतर स्थान तक ले जाएंगे, आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, हम पे विश्वास कीजिए और अपने दोस्तों पर ये शेयर ज़रूर कर दें जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इतना जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो ये PDF बना रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत से है। अभी टाइम हो रहा है रात 12:30 बजे, हम आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको ये खुद से सब कुछ तैयार करना होता है, यहाँ कोई टीम नहीं लगी है। तो हमारे द्वारा जो भी मेहनत की जाती है उसको सफल बनाने के लिए आप ज़रूर एक प्रयास करें कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट को देखते हैं। भारत में उत्कर्ष महोत्सव उत्सव एवं उन्मेष उत्सव मनाया गया भोपाल में। भोपाल कहाँ की राजधानी है कहीं की, तो ये देखते हैं। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, और मध्य प्रदेश जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। और जो वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, CM हैं, और वहाँ जो गवर्नर हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। तो मध्य प्रदेश में एक भोपाल जगह है, भोपाल जो राजधानी है वो मध्य प्रदेश की, वहाँ उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव मनाया गया है। तो आगे देखते हैं। एक 9वां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कोझिकोड में किया गया है। कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड जो है वो केरल एक राज्य है, वहाँ पर एक जगह है कोझिकोड, वहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया गया। कौन सा, 9वां मालाबार महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार केरल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केरल की जो डिटेल है, वहाँ के कौन है CM, वहाँ के कौन है गवर्नर। तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, और 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस है। और जो केरल के CM है वो पिनराई विजयम है, और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। एलन मस्क ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला के नए लेखा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसने किया है, एलन मस्क ने
और किसको, वैभव तनेजा को किसके लिए, टेस्ला के नए लेखा प्रमुख के रूप में किया है। और ये कहाँ के हैं, ये भारतीय मूल के हैं वैभव तनेजा जी। तो एलन मस्क ने अभी हाल ही में ट्विटर को ख़रीद लिया है। और अब ये जो टेस्ला है ये इनकी खुद की कंपनी है एलन मस्क की, तो उसके लेखा प्रमुख के रूप में वैभव तनेजा को इन्होंने नियुक्त कर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब कभी भारत या विश्व या राज्य के प्रथम की बात करते हैं, तो जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भारत का पहला बैंक है जो 24 घंटे और सातों दिन वीडियो बैंकिंग सेवा को प्रदान कराएगा। तो ये सेवा जो है वो प्रदान करेगा कौन सा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जयेश सैनी को प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 ये किसके लिए दिया जाता है, ये लीडरशिप के लिए, बेस्ट लीडरशिप के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये 2023 में इस जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है वो किसको दिया गया है, वो जयेश सैनी को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है भूटान देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल लिपि बनाई है। किसने बनाई है, भूटान देश ने। किसके लिए, दृष्टिबाधित देशों के लिए। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक है वो ब्रेल लिपि, उसका नाम है जोंगखा। तो जोंगखा जो ब्रेल लिपि है वो किसने बनाया, भूटान देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बनाया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हिमाचल राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है। तो हिमाचल में जो राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का जो नाम है उसको बदल दिया गया है। अब उसका नाम जो लेटेस्ट कर दिया गया है वो है हिमक्राफ्ट। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में इटली के एक अर्मेनियाई मठ में, इटली एक देश है उसमें एक मठ है, उसका जो अर्मेनियाई मठ है 18वीं शताब्दी की ज्ञान मुयादची नामक, किस नाम से, ज्ञान मुयादची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के रूप में एक मतलब वो बेहद महत्वपूर्ण करंट है और इसको करंट को हम स्टैटिक से भी जोड़ देंगे। और जो इटली है उसमें जो पांडुलिपि खोजी गई है वो कौन सी है, तमिल पांडुलिपि है। और किस, ताड़ की तमिल पांडुलिपि है, ताड़ के पेड़ होता है उस पर ये लिपि लिखी हुई है। ये मिली है आर्मेनियाई मठ में जो 18वीं शताब्दी का है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में आयोजित की गई है। टुगेदर वी आर्ट G20 देशों की कलाकारों की, G20 जो देश हैं जो अभी हाल ही में कहाँ, नई दिल्ली में मंडपा भवन से, प्रगति मैदान से आयोजित किया जा रहा है। उनके कलाकारों की जो प्रदर्शनी है उसको बिहार संग्रहालय पटना में आयोजित की गई है। उसका नाम क्या है, टुगेदर वी आर्ट। तो अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट थोड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी काष्ठ कला और अनंतनाग के मुस्कबुदजी चावल, नाम क्या है, अनंतनाग एक जगह है जम्मू कश्मीर की, मुस्कबुदकी चावल और राजौरी जो जगह है वहाँ का चिकरी काष्ठ कला, इन दोनों को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है केरल राज्य ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो कौन राज्य, केरल राज्य के बारे में अभी हमने थोड़ी देर बताया। तो वहाँ के तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी, आरिफ मोहम्मद गवर्नर और वहाँ के पिनराई विजयन जो है वो CM है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है उसकी राजधानी श्रीनगर है और जम्मू, दो राजधानियाँ हैं। 31 अक्टूबर 2019 को इसका
स्थापना किया गया। और मनोज सिन्हा जो है वहाँ के उपराज्यपाल है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानकारी देख लिए। और पहले बिहार की बात करते हैं। तो बिहार की जो राजधानी है, बिहार की पटना राजधानी है। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना माना जाता है। बहुत ही पुराना, आज़ादी के पहले का स्टेट है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो यहाँ के गवर्नर है, और नीतीश कुमार जो हैं वो वहाँ के सीएम हैं। तो गवर्नर जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बिहार के जो गवर्नर है उनका नाम बताइए। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हवाई मार्ग से अमेरिका को अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है। किसने किया है? कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस मार्ग से? हवाई मार्ग से। किसको दिया है? अमेरिका को। और वो क्या है? फल का नाम क्या है? अनार है, उसका निर्यात किया है। किसने? कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है द्रौपदी मुर्मू ने ओरोविले, जो तमिलनाडु में एक जगह है, में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है हमारे यहाँ का, हमारे देश की जो है वो राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने, ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये कौन सी राष्ट्रपति हैं? ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये पूछा जा सकता है। ये कौन सी राष्ट्रपति हैं? ये 15वीं राष्ट्रपति है। तो यदि ओरोविले की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है। और 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस माना जाता है। और RN रवि जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, और स्टालिन जो MK स्टालिन हैं वो वहाँ के CM हैं। अगला देखते हैं। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने से राज्य का नाम केरल से केरलम करने के लिए आग्रह किया है। तो जो ये केरल है, तो केरल की जो विधानसभा है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है, और केंद्र सरकार से राज्य का नाम जो केरल है उसको केरलम करने के लिए एक आग्रह किया है। किसने? केंद्र सरकार से। क्योंकि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन और उसकी सीमाओं का परिवर्तन जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है, वो राज्य विधानसभा के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार केरल राज्य ने ये एक आग्रह किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है, और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो अपने राज्य का नाम केरल से केरलम करना चाहते हैं। अगला देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। कहाँ पर? भारत में। और पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में जकार्ता का चयन किया गया है। तो जकार्ता कहाँ है? जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये जो जकार्ता है इसको जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है उसके रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। किसने? इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द का जो है उसके लिए उनने रोक लगा दी है। और अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है। तो किसने महिलाओं के लिए की है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, और जो इसका निर्माण है, जो गठन है राजस्थान का, वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। और कलराज मिश्र जो है वहाँ के गवर्नर हैं, और जो अशोक गहलोत वो वहाँ के CM हैं। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। पॉइंट क्या कहता है?
अगला पॉइंट कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2027 तक भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को समाप्त करने की घोषणा की है। किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2027 तक। ये सन याद रखना है कि वो लक्ष्य क्या है, वो 2027 है। और कौन सी बीमारी का नाम भी याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। नाम है बीमारी का लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो इसको समाप्त करने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक घोषणा कर दी है कि 2027 तक इसको भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए सुस्वागतम नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। किस लिए? न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए। उस पोर्टल का नाम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुस्वागतम। तो अगला पॉइंट देखते हैं। एयर इंडिया ने महाराजा की जगह द विस्टा, महाराजा की जगह द विस्टा नाम से नया लोगो जारी किया है। किसने जारी किया है? एयर इंडिया ने ये जारी कर दिया है। तो इस प्रकार ये इसके पहले का जो पॉइंट है वो तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड, जो अपर संसद है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। तो उस यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड ने मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मायरा ग्रोवर। तो पूछा जाएगा कि मायरा ग्रोवर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये किसने सम्मानित किया है? तो यूके की जो संसद है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसने सम्मानित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने नमोह 108 नाम से राष्ट्रीय फूल कमल की 108 पंखुड़ियों वाला एक अद्वितीय किस्म लॉन्च किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। इसी ने 108 नमोह 108 नाम के राष्ट्रीय फूल कमल की 108 पंखुड़ियों वाला एक अद्वितीय किस्म लॉन्च कर दिया है। तो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले अपने भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 रखा है। तो इसरो ने सूर्य के लिए यह भेजा है। और अभी हाल में बता दें कि हम जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम विश्व के पहले देश हैं। और नाम था उसका चंद्रयान 3। तो ये हमने मुकाम हासिल किया है। और जो हम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले विश्व के चौथे देश हैं। और दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाले हम पहले देश हैं। हमारा चंद्रयान 2 जो है वो इस मिशन में असफल साबित हुआ। और इस प्रकार हम चंद्रयान 3 में अपनी सफलताओं को प्राप्त किया। और एक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक लूना जो मिशन है वो रूस ने लॉन्च किया था, वो भी चंद्रयान मिशन था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रयान 3 के समय ही एक रूस ने एक जो चंद्रयान मिशन भेजा था उसका नाम क्या है? तो उसका लूना नाम है। तो इस प्रकार। और सूर्य के लिए इसरो ने ही भेजा है। सूर्य के अध्ययन के लिए पहला है, भारत का पहला मिशन है आदित्य L1। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तराखंड राज्य ने पशुओं के स्वास्थ्य हेतु हेल्प नामक कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड राज्य ने। तो उत्तराखंड की यदि बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। और जो दूसरी राजधानी है वो गैरसैंण है। और इसके 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना मानी जाती है। और जो राजधानी है वो गैरसैंण या देहरादून है। और अगला जो देखते हैं वहाँ पर जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और वहाँ का जो CM है वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने इजराइल द्वारा निर्मित हेराल्ड मार्क II ड्रोन को शामिल किया। भारतीय वायुसेना ने कौन सा
ड्रोन शामिल किया है, हेरान मार्क 2, और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये इजराइल के द्वारा निर्मित किया गया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। तो इस प्रकार हम आपको माह अगस्त का जो करंट अफेयर है वो लगभग 80+ क्वेश्चन हमने आपको 40 ही मिनट में लगभग 30 सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब हमने दिया। इस 80 क्वेश्चन में हमने आपको स्टैटिक जीके से संबंधित कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन प्लस हमने आपको 40 मिनट में दे दिया। और इसी प्रकार हम आपको विगत 6 माह का जो करंट अफेयर है वो लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आप परीक्षा में 100% सवालों का जवाब देने में आसानी हो सकती है आपको। और आपको बहुत ही ध्यान से हर पॉइंट को देखना है। हमने जो ये मेहनत की है इसको सफल बनाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, मेहनत करनी होगी। और आगे जो है वो एक हमारा अपील है आपसे, जो ये वीडियो है, ये वीडियो का PDF आने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उस पर जाएँ, क्लिक करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आप सभी से ये फिर एक अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और डेली करंट अफेयर हम लेके आते हैं जो आपको 25 से 30 मिनट का होता है। 25 से 30 मिनट में उसमें 20 क्वेश्चन और +5 हम वन लाइनर देखते हैं। एक क्वेश्चन हम प्रीवियस डे का देखते हैं और एक क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे होते हैं उसका जवाब देते हैं। तो इस प्रकार हम लगभग 50+ क्वेश्चन हर रोज़ देखते हैं। तो महीने में हम लगभग 600+ करंट अफेयर देखते हैं। और स्टैटिक जीके की बात करते हैं हम, तो हम लगभग 500 से 600 स्टैटिक जीके भी साथ साथ करते चलते हैं। तो हम पे विश्वास कीजिए और अब हम आपका भरोसा और आपके भरोसे पे हम एकदम खरे उतरेंगे। तो इस प्रकार आप हम पे विश्वास कीजिए और हम आपके इस जो तैयारी का जो माध्यम है ये हम YouTube के माध्यम से आपको बेहतर ही तैयारी करवाते रहेंगे। और आप सभी से ये अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। हम सुबह जैसे ही अब वीडियो डालते हैं या जिस समय अभी वीडियो डालते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और आप तैयारी को बेहतर ढंग प्रदान करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो अभी 3-4 महीने या 5 महीने के जो भी करंट अफेयर हैं हम आपको लेके आएंगे और आपकी तैयारी को बेहद ही आसान बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।